आपने वो मिसाल तो सुन ही रखी होगी कि जब वक्त बुरा आता है ना, तो ऊंट पर बैठे शख्स को भी कुत्ता काट लेता है। अब बाबर आजम के साथ भी यही मामला चल रहा है कि बाबर आजम का वक्त बुरा चल रहा है। और अब जिसका जो दिल कर रहा है ना, वो बाबर आजम के बारे में बोल रहा है। अब रिसेंटली रमीज राजा साहब, जो कि एक्स पीसीबी चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन्होंने भी बाबर आजम के हवाले से कुछ ऐसी बातें की जिसके बाद से सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं वो इस सोच में मुब्तला हो गए हैं कि रमीज़ भाई ये जो बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल वो अपनी मतलब कि सेहतमंद दिमागी हालत में कर रहे हैं या वो नींद में उठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब रमीज़ राजा कहते हैं कि मेरे टेन्योर में जो भी फैसले होते थे पिच से रिलेटेड वो बाबर आजम लिया करते थे। उन्होंने 2022 वाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज की एग्जाम्पल देते हुए कहा कि तब भी सारे मामलात बाबर आजम देख रहा था, अगर मुझे कभी कुछ होता भी था डाउट तो मैं बाबर आजम को उस हवाले से कहता था, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो कैप्टन था तो जो एंड डिसीजन होता था वो बाबर आजम का होता था। तो रमीज़ भाई आप वहाँ पर सत्तू बेचने जाते थे, मतलब आप पीसीबी चेयरमैन थे और उस वक्त में आपकी ऐसी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि जब आप अपने टेन्योर में पिचेस को डिफेंड किया करते थे, इंटरनेट से कुछ खत्म नहीं हुआ। ये हम कौन सा कोई बहुत पुरानी सदी में जी रहे हैं कि जनाब हमें पिछला डाटा नहीं मिलेगा। ये तो करंट एरा है सर, इसमें तो आपने 10 साल पहले भी कोई बात की है तो वो टक करके सामने आ जाएगी। तो तब की आपकी स्टेटमेंट्स मौजूद है जब आप पिच को बड़ा डिफेंड किया करते थे। अब जब बाबर आजम के ऊपर टाइम ऐसा चल रहा है जिसका जो दिल कर रहा है वो बाबर के ऊपर बात कर रहा है, तो आपने सोचा कि मैं भी क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लूं। अब आपने भी ऐसा ही किया कि आपने बाबर आजम के ऊपर सारा कुछ डाल दिया कि जनाब अगर तब पिचेस जो हमारी होम ग्राउंड जो हमारी होम कंडीशन होती थी उसमें अगर पिच हमारा साथ नहीं देती थी तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। बाबर आजम कैप्टन होता था और बाबर आजम का फैसला होता था। हालांकि हम ये बात जानते हैं कि आप अपने टेन्योर में बाबर आजम को बड़ा डिफेंड किया करते थे। ठीक है भाई, वो तब आपकी टीम का कैप्टन था, आपका डिफेंड करना बनता भी था, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? अब बाबर आजम के ऊपर बुरा वक्त चल रहा है, उसे टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, उसकी फॉर्म आउट चल रही है, तो आपके जो दिल में आएगा वो बात करेंगे। और आपको क्या लगता है कि हम जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं हम बेवकूफ़ हैं, हमें कोई बात समझ में नहीं आती? मतलब ठीक है यार, बाबर आजम की सख्त फॉर्म नहीं है, हम ये बात समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन हम ये बात भी नहीं भूल रहे कि बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए जो जो शानदार किस्म के रिकॉर्ड बनाए हैं वो उससे कभी कोई नहीं छीन सकता। उसकी फॉर्म चाहे सारी उम्र के लिए, सारे करियर के लिए आउट रे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, बाबर बहुत जल्दी वापस आएगा, लेकिन उसके बावजूद जो बाबर आजम ने परफॉर्मेंस करके दिखा दी है बहुत कम अरसे में, वो पाकिस्तान का इससे पहले कोई बैट्समैन ऐसा नहीं कर सका। और बहुत बहुत बड़े बड़े बैट्समैन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास आए हैं, लेकिन जो बाबर आजम ने जो चीज़ें अचीव की हैं सारी दुनिया मानती है। बल्कि हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी ये बात कहते हैं कि भाई बाबर आजम ने जो करके दिखाया है बहुत कम बैट्समैन पाकिस्तान में ऐसा कर पाए हैं। तो अब अगर उसके ऊपर बुरा वक्त चल रहा है, जिसका जो दिल में आ रहा है, जो उसके मुंह में आ रहा है, वो वैसी बातें कर रहा है। अब रमीज राजा साहब ने भी ऐसे ही कहा कि जनाब अगर तब पाकिस्तान की होम कंडीशन में पिचेस का कोई मसला होता था तो फैसले तो इन द एंड बाबर लिया करता था। और आपकी वो बातें हमारे पास मौजूद है जब आप डिफेंड किया करते थे इन सारी चीज़ों को। बट मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि यार हम जो पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन है ना, हम बेवकूफ़ नहीं हैं और ना ही हम किसी बहुत पुरानी सदी में जी रहे हैं कि हमें चीज़ों का पता नहीं चलेगा या हमारे पास इंफॉर्मेशन की एक्सेस नहीं है। अब तो हर चीज़ आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर है, आप फ़ौरन से पहले चीज़ें निकाल कर देख लेते हो कि कब किस बंदे ने क्या बात की थी और अब वो बंदा क्या बात कर रहा है। तो अब या तो वो तब दोगली पॉलिसी कर रहा था या वो फिर अब मुनाफकत कर रहा है। ये सीधी सी बात है ना कि तब अगर आप किसी चीज़ को लाल कह रहे थे और अब आप कह रहे हो कि नहीं नहीं वो चीज़ तो सबज थी, मुझे तो फोर्सफुली कहा गया था वो लाल है, तो आप चेयरमैन भाई क्यों बने थे? मतलब आपका वो वहाँ कोई चाय का खोखा था, चेयरमैन थे ना आप पीसीबी। कैसे कैसे हो सकता है कि कैप्टन आपके फैसले को ना माने? मतलब पॉसिबल नहीं है ना, लॉजिकल कोई बात नहीं लग रही। आप बस अब ये सीन है कि जनाब क्योंकि उस बंदे का बुरा वक्त चल रहा है तो फिर जिसके दिल में जो आ रहा है वो बात कर रहा है। बाकी यार देखें,
बाबर आजम बहुत जल्द वापस आएगा और मुझे भी उम्मीद है, तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को उम्मीद है, बाबर आजम को भी खुद के ऊपर उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है यार, एक टाइम ऐसा आता है, हर प्लेयर पर आता है, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये सिस्टम कुछ ऐसा है कि वो बंदे को जब बाहर भी करते हैं ना, तो उसको ऐसा लगता है कि शायद अब मेरी वापसी नहीं होगी, लेकिन बाबर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बाबर बहुत जल्द हमें दोबारा से फील्ड में दिखाई देगा और उतनी एनर्जी से दिखाई देगा जैसे उसकी एनर्जी तब हुआ करती थी जब वो स्टार्ट में आया था। बाकी वीडियो में की बातों के हवाले से आप दोस्त अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।